नमस्ते आप सभी को। आज पढ़ेंगे हम शिक्षा ग्रंथों में संगीत। वेद के 6 अंग माने गए हैं। इनको वेदांग कहा जाता है अथवा वेद के अध्ययन में सहायक ग्रंथों को वेदांग कहते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: प्रथम शिक्षा, द्वितीय कल्प, तृतीय व्याकरण, चतुर्थ निरुक्त, पंचम छंद तथा छठा ज्योतिष। इनमें से शिक्षा और छंद का प्रयोग वेद के शुद्ध पाठ के लिए होता है। व्याकरण और निरुक्त वेद के अर्थ को समझने के लिए आवश्यक है और पांचवें और छठे का महत्व वैदिक क्रिया अर्थात यज्ञ व हवन इत्यादि में है। ज्योतिष के द्वारा यज्ञ के लिए शुभ दिन और मुहूर्त आदि का निर्धारण किया जाता था तथा कल्प यज्ञ की विधि से संबंधित है। डॉक्टर वी.एस. भार्गव के अनुसार व्याकरण को वेदों का मुख, ज्योतिष को नेत्र, निरुक्त को कान, कल्प को हाथ, शिक्षा को नाक तथा छंद को पैर कहा गया है। शिक्षा ग्रंथों में वैदिक ध्वनियों का नाद तथा काल की दृष्टि से सूक्ष्म विवेचना वेदों की परंपरा के अनुसार पाया जाता है। डॉक्टर कर्ण सिंह के अनुसार हम ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण की विधि अथवा शास्त्र को शिक्षा ग्रंथ कह सकते हैं। डॉक्टर शरत चंद्र श्रीधर परांजपे के अनुसार प्रमुख शिक्षा ग्रंथों में पाणिनीय, याज्ञवल्क्य, नारदीय तथा मांडुकी शिक्षा आदि का नाम वर्णन योग्य है। वेदों से संबंधित विभिन्न वैदिक शाखाओं के स्वर विषयक दृष्टिकोण को समझने के लिए यह मुख्य आधार सामग्री स्रोत है। प्रातिशाख्य ग्रंथों के आधार पर बाद में शिक्षा ग्रंथों की रचना हुई मानी जाती है। शिक्षा ग्रंथों में विषय को सरल शैली में सर्वसाधारण के सामने प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर पंकज माला शर्मा के अनुसार व्याकरण नामक वेदांग की प्रतिनिधि रचना अष्टाध्यायी में विभिन्न सामों का उल्लेख मिलता है। शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षा शब्द शक धातु से सन प्रत्यय लगाने से बना है। शिक्षा इसी का संज्ञा पद है जिसका अर्थ व सकने या कर सकने की इच्छा। शिक्षा और शिक्षा एक ही शब्द है। शिक्षा में जो दीर्घ है वह वैदिक प्रयोग है। शिक्षा ग्रंथों में जिन विषयों का वर्णन हुआ है वे इस प्रकार हैं: वर्ण अर्थात आकार आदि अक्षरों का शुद्ध उच्चारण, स्वर अर्थात उदात्त, अनुदात्त आदि स्वरों का शुद्ध उच्चारण। तीसरा, मात्रा अर्थात ह्रस्व तथा दीर्घ इत्यादि का ज्ञान और शुद्ध प्रयोग। बलम अर्थात कितने जोर से किस स्वर का उच्चारण किया जाए। पांचवा है साम का अर्थ अक्षरों का ना बहुत जोर से और ना बहुत धीरे से उच्चारण करना। संतान अर्थात अक्षरों की संधि का ज्ञान और उसका शुद्ध उच्चारण। शिक्षा एवं प्रातिशाख्य ग्रंथों में अंतर। शिक्षा और प्रातिशाख्य दोनों उच्चारण विधि बतलाते हैं। इन दोनों में अंतर यह है कि शिक्षा ग्रंथ उच्चारण के उन मूलभूत नियमों का भी वर्णन करते हैं जिनका व्यवहार सभी वेदों में समान रूप से होता है, परंतु प्रातिशाख्य उन समान नियमों के साथ साथ उन विशिष्ट नियमों को भी बतलाते हैं जो वेद की किसी एक विशिष्ट शाखा से ही संबंधित है। डॉक्टर कर्ण सिंह के अनुसार शिक्षा ग्रंथों की संख्या के बारे में विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। काशी से प्रकाशित शिक्षा संग्रह नामक ग्रंथ में 32 शिक्षाओं का संग्रह है। डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा के अनुसार शिक्षा ग्रंथों की संख्या 60 के लगभग है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपने ग्रंथ वैदिक साहित्य और संस्कृति में 23 शिक्षा ग्रंथों का परिचय दिया है। वर्तमान समय में उपलब्ध शिक्षा ग्रंथों की संख्या 10 या 15 के आसपास ही है। शिक्षा ग्रंथों में स्वर। पाणिनीय शिक्षा में स्वर की उत्पत्ति के विषय में वर्णन मिलता है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार आत्मा बुद्धि के साथ अर्थों की ओर प्रवृत्त होकर बोलने की इच्छा से मन को प्रेरित करती है। मन शरीर के भीतर की अग्नि को प्रेरित करता है, अग्नि वायु को प्रेरित करती है और फिर वायु उर में से चलकर मंद्र स्वर को उत्पन्न करती है। याज्ञवल्क्य शिक्षा के पहले ही पृष्ठ पर उदात्त आदि स्वरों के विषय में विचार किया गया है। याज्ञवल्क्य ने उदात्त के लिए उच्च,
अनुदात के लिए नीच और स्वरित के लिए मध्य शब्द का भी प्रयोग किया है। याज्ञवल्क्य ने स्वरों के वर्ण, देवता, जाति, ऋषि और छंद आदि को भी उल्लेख किया है। सप्त स्वरों की उत्पत्ति के विषय में इनका मत इस प्रकार है: षडज कंठ, ऋषभ सिर, गांधार नासिक, मध्यम उर, पंचम उर, सिर व कंठ, दैवत ललाट तथा निषाद शरीर की संधियों से उत्पन्न होता है। इसी शिक्षा में अन्यत्र बतलाया गया है कि दैवत एवं निषाद को छोड़कर शेष सभी स्वर 5 स्थानों से उत्पन्न होने वाले हैं। शिक्षा ग्रंथों में नाद, श्रुति, वर्ण एवं स्थान। नादोत्पत्ति के संबंध में दार्शनिक दृष्टिकोण पाणिनि से लेकर अन्य सभी परवर्ती दार्शनिक तथा संगीतज्ञों में पाया जाता है। पाणिनि के अनुसार नादोत्पत्ति की प्रक्रिया इस प्रकार है: आत्मा बुद्धदा समेत्यार्थन मनोयुक्ते विवक्षया मनः कायाग्रि महंति से प्रेरयति मारुत्तम मारुतस्तूरसी चरमंद्र जनयति स्वरम। अर्थात प्राण शरीर के विभिन्न भागों में संचरण करने के बाद मंद्र, मध्य तथा तार इन स्थानों से विभिन्न स्वरों की ओर आगे बढ़ता है। वर्णोच्चारण का संगीत तथा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। वर्णोच्चारण के प्रमुख रूप से निम्न 3 स्थान माने गए हैं: उरस, कंठ तथा शिरस। उरस से उत्पन्न होने वाली ध्वनि के लिए मंद्र संज्ञा है। कंठ से उत्पन्न होने वाली ध्वनि के लिए मध्य अथवा मध्य तथा शिर से उत्पन्न होने वाली ध्वनियों के लिए तार, उच्च अथवा उत्तम संज्ञा है। प्राचीन वैदिक परंपरा के अनुसार ये तीनों क्रमशः प्रातः सवन, माध्य निंदन सवन तथा सायन सवन कहलाते हैं। नादीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की स्थिति नाना विधि सूक्ष्म भेद एवं प्रभेदों का कारण है। ये भेद नाद की उच्च नीचता पर अवलंबित होते हैं। स्वरों के इन्हीं सूक्ष्म भेदों को श्रुति कहा जाता है। स्वरों में श्रुति उसी प्रकार प्रच्छन्न है जिस प्रकार दधि में घृत अथवा काष्ठ में अग्नि। गायनाचार के लिए यह आवश्यक माना गया है कि वह श्रुतियों के सूक्ष्म भेद तथा जातियों में निशानता हो। डॉक्टर शरतचंद्र श्रीधर परांजपे के अनुसार दीप्ता मंत्र द्वितीय, चतुर्थ अतिस्वर तथा तृतीय के साथ करुणा नामक श्रुति कृष्ट के साथ पाई जाती है। अन्य 3 अर्थात मृदु, मध्या तथा आयता नामक श्रुतियों की स्थिति द्वितीय नामक स्वर से के साथ होती है। यहाँ श्रुतियों से अभिप्राय स्वरों के प्रयोग के विशिष्ट ढंग से है, भरत आदि की 22 श्रुतियों से नहीं। शिक्षा ग्रंथों में सामगान का प्रयोग विभिन्न वैदिक शाखाओं में बार बार किया जाता है। यद्यपि गान के प्रकारों तथा मात्रा आदि के संबंध में अंतर अवश्य बनता रहा है। धार्मिक परंपराओं एवं ईश्वर की स्तुति से संबंधित होने के कारण समस्त वैदिक शाखाओं में सामगान का अनिवार्य स्थान रहा है। इस तथ्य का स्पष्ट निरूपण नारदीय शिक्षा में हुआ है। यद्यपि साम संगीत में सप्त स्वरों का विकास पाया जाता है, तथापि सभी शाखाओं में इन स्वरों का प्रयोग उपलब्ध नहीं है। मांडुक्य शिक्षा के अनुसार छंदोग व्यक्तियों के द्वारा केवल 4 ही स्वरों का प्रयोग किया जाता है। यदा कदा इन्हीं छंदोगों के द्वारा शाखा भेद से केवल 2 स्वरों का प्रयोग किए जाने के भी प्रमाण मिलते हैं। इस प्रकार वैदिक साहित्य शिक्षा ग्रंथों का आकार समाप्त हो जाता है। ऋग्वेद, जो कि विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ अथवा साहित्य माना जाता है, वह साम का आधार है और साम संगीत और संस्कृति का मूल है। ब्राह्मण ग्रंथों में साम गान के व्यवहार की विधि को बतलाया गया है। ब्राह्मण काल की संगीत विषयक सामग्री का अवलोकन करने से पता चलता है कि उस समय में संगीत अपनी उच्च स्थिति को प्राप्त हो चुका था। संगीत के विद्वानों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। संगीत का व्यवहार भगवतोपासना के लिए ही किया जाता था, परंतु अवसरानुकूल अनेक उत्सवों पर संगीत का मनोरंजन के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। साम आदि का गायन विशिष्ट नियमों के अनुसार ही किया जाता था। संगीत संबंधी लगभग सभी सिद्धांतों का वर्णन इन ग्रंथों में मिलता है। संगीत किसी विशिष्ट जाति, संप्रदाय अथवा समूह के लोगों
तक ही सीमित नहीं था, अपितु इस प्रचार प्रसार साधारण समाज में भी हो चुका था। ब्राह्मण एवं अन्य व्यावसायिक गायक वादकों को के साथ साथ क्षत्रिय लोग भी संगीत का व्यवहार तो अपने जीवन में करते ही थे, इसके साथ ही वे स्वयं संगीत के ज्ञाता भी होते थे। ब्राह्मण काल में भारतीय संगीत एवं संस्कृति के इतिहास का धार्मिक, आध्यात्मिक, वैदिक एवं साहित्यिक वर्णन सापेक्षित प्राप्त होता है। उपनिषद व्यवहारिक ज्ञान संबंधी ग्रंथ है। गुरु के सानिध्य में रहकर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे उपनिषद कहा गया है। ब्राह्मण और आरण्यकों की भांति उपनिषदों में भी संगीत का व्यवहार प्रचुरता से प्राप्त होता है। साम गान से संबंधित होने के कारण साम से संबंधी सभी नियमों अथवा सिद्धांतों का व्यवहार यहाँ अपेक्षित ही है। उपनिषदों में संगीत के साथ योग के संबंध के भी प्रमाण मिलते हैं। गायन समय श्वास को किस प्रकार अंदर बाहर करना है, इनका वर्णन उपनिषदों में पाया जाता है। प्रातिशाख्य ग्रंथों में साम की प्रत्येक शाखा से संबंधित वर्णन प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक काल का संगीत क्रियात्मक, सैद्धांतिक, आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से समृद्ध था। संगीत एवं संस्कृति की यह प्रारंभिक नहीं वर्ण पूर्ण विकसित एवं गौरवमयी अवस्था थी। According to Swami Prajnananda, Vedic people did systematically culture the art of music. The later Hindu society of India borrowed music from the pre-Vedic and people thus leaving behind a tradition of culture that enriched the art of music of India. प्रोफेसर पंकज माला शर्मा के अनुसार ऋग्वेद में संगीत का जो विकसित रूप प्राप्त होता है वह 100 या 200 वर्षों के विकास का रूप ही नहीं, अपितु पूर्वकालीन हजारों वर्षों की साधना का परिणाम है। धन्यवाद।